हे एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स सीरीज। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि माइग्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हमने डेटाबेस में टेबल क्रिएट की थी। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू वर्क विद द CRUD ऑपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंट्रोलर। हम यहाँ पे एक ब्लैंक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे एंड इट नेम विल बी लाइक हमारे दो टेबल है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, बट इन एम्प्लॉय वी हैव टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट ऑल्सो, सो वी विल डू द स्टफ विद दैट लेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट कंट्रोलर एड। तो ये हमारा कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है और इसकी बेस क्लास है वो कंट्रोलर है और बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंडेक्स मेथड मिलेगा और जो कि HTTP गेट होगा। यहाँ पे दो मेथड का हम यूज़ करेंगे, HTTP गेट एंड HTTP पोस्ट। HTTP गेट विल बी टू डिस्प्ले द डेटा, मीन्स या तो हमें डेटाबेस से डिस्प्ले करवाना है डेटा या फिर तो एम्प्टी लाइक व्यू क्रिएट करना है, तब हम HTTP गेट क्रिएट करेंगे। और अगर हमें डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है लाइक ऐड, अपडेट, डिलीट, so in that case we will declare that method as a HTTP post। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड होता है, यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर HTTP गेट, और अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट HTTP गेट होगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल इंडेक्स मेथड है। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट की लिस्ट चाहिए होगी। तो इससे पहले हम यहाँ पे जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो इंक्लूड करेंगे जो हमने डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट की थी, क्योंकि उसी के थ्रू हमने जो माइग्रेशन हमें मिला है, क्रिएट हुआ है, उसका डायरेक्ट यूज़ करके हम टेबल्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे होगा प्राइवेट रीड ओनली डेटा कॉन्टेक्स्ट और इसका कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक डेटा कॉन्टेक्स्ट। ये हमें इंक्लूड करना है। अभी हमें क्या करना है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है हमारे कंट्रोलर का। सो जस्ट CTOR एंड प्रेस डबल टैब। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। इसको अभी हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन मीन्स हम जो भी कोई भी थर्ड पार्टी यू कैन से, और जो भी सर्विस या अलग से जो फंक्शनलिटी है उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं हमारे कंट्रोलर और पर्टिकुलर प्रोसेस में, तो उसके लिए हमें उसको इंजेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके हम उसके जो मेथड्स है वो सब हम एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा डेटा कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है उसको हमने इंजेक्ट किया, डेटा कॉन्टेक्स्ट और उसका ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट किया था इक्वल टू डेटा कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारी डिपेंडेंसी जो है वो इंजेक्ट हो चुकी है यहाँ पे। अभी इसके अंदर क्या करेंगे, हमें डिपार्टमेंट की लिस्ट चाहिए, तो वेर डिपार्टमेंट इक्वल टू डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट्स डॉट पूरी लिस्ट चाहिए, तो जस्ट डॉट टू लिस्ट यहाँ पे हम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट वेरिएबल के अंदर पूरी जितने भी डिपार्टमेंट डेटाबेस में होंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसको हमें व्यू में रिटर्न करना है। तो अभी हम डायरेक्टली व्यू को बाइंड करेंगे यहाँ पे। तो राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू, यहाँ पे सेकंड लेना है रेजर व्यू, नॉट एम्प्टी वन, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें हर एक लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या है, ये एक आप बोल सकते हो कि जो .NET है वो प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी, जिसके थ्रू आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट उन सब का टेम्पलेट सब मिल जाता है रेडीमेड। तो यहाँ पे हमने लिस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, मॉडल क्लास हम चूज़ करेंगे डिपार्टमेंट, और यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, ये हमें सिलेक्ट करना है एंड देन ऐड। तो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स मेथड है वो इंक्लूड हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होंगे वो वहाँ पे उनके टेक्सेस जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा व्यू क्रिएट हो चुका है। तो इसमें हमें अभी इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें देखेंगे कि यहाँ पे जो मॉडल का नाम होगा वो यहाँ पे रिटर्न हुआ है एज ए टेबल की हेडिंग, और यहाँ पे मॉडल के अंदर यहाँ पे इसने फॉर ईच लूप लिया है, तो आइटम के अंदर जितने भी आइटम होंगे उनके नेम यहाँ पे हमें डिस्प्ले होंगे, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसके यहाँ से हमें
जो ऑपरेशंस है वो हम परफॉर्म कर पाएंगे। चलो अभी नेक्स्ट हम मेथड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप रीजन भी बना सकते हो, तो दिस वन इज़ अ गुड प्रैक्टिस। जब अगर आप मल्टीपल पीपल पर्सन के साथ काम करोगे या टीम में वर्क करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन इफ यू आर राइटिंग द कोड एंड दैट पर्सन वर्किंग इन फ्यूचर ऑन दैट सेम मॉड्यूल। सो जस्ट राइट द रीजन, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। सो रीजन लाइक create, or we can say add department। यहाँ पे रीजन को हम एंड करेंगे और जो भी हमारा कोड होगा उसके अंदर हम यहाँ पे अपना मेथड लिखेंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे फॉर क्रिएट एंड देन रिटर्न व्यू। अब ये क्या करेगा, ये सिंपल HTTP गेट मेथड है, तो इसके थ्रू हमें मिलेगा जो एम्प्टी फील्ड्स होंगे वो हमें स्ट्रक्चर पूरा हमें यहाँ से मिल जाएगा, जहाँ पे हम एंटर करेंगे और जो डेटा होगा उसको ऐड करेंगे। तो HTTP गेट, now right click on it, add view, razor view, create, select the create template, model class will be same, department and add. So it will add the create view। यहाँ पे क्रिएट व्यू क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर इसने यहाँ पे नेम, आई थिंक हमने सिर्फ एक ही फील्ड लिया था इसके अंदर, तो यहाँ पे नेम हमारा क्रिएट हो गया है, आईडी और नेम। तो आईडी होगा वो ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की होगा, तो उसका फील्ड जनरेट नहीं होगा बिकॉज इट विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन वी विल इंसर्ट एनी रिकॉर्ड। तो क्रिएट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम करेंगे सेम टू सेम फॉर एडिट। HTTP मेथड मीन्स कोई भी अगर हम रिकॉर्ड को एडिट करने जाएंगे तो उसके लिए हमें एक व्यू चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या होगा एडिट, और क्योंकि एडिट हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं तो यहाँ पे उसकी पर्टिकुलर आईडी पास होगी जो कि यूनिक होगी। तो सेम थिंग वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू अंडरस्कोर डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेयर कंडीशन, मीन्स जो आईडी हम सिलेक्ट करें सिर्फ वही रिकॉर्ड हमें चाहिए। सो x टेंड्स टू x डॉट, दिस इज कॉल्ड लैम्डा एक्सप्रेशन। तो ये लिंक क्यू क्वेरी के थ्रू मतलब हम जो भी डेटाबेस में हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वन वेयर कर कंडीशन करके जो भी हम अचीव करते हैं वो डायरेक्टली हम यहाँ पे कोडिंग साइड अचीव कर सकते हैं। तो x डॉट आई डी इक्वल टू जो आईडी हमने पास की है वो एंड देन सेमीकोलन। और यू कैन ऑल्सो राइट द थिंग लाइक डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं आएगा बिकॉज वी ऑलवेज गोइंग टू एडिट एनी रिकॉर्ड विच हैव द डेटा। तो सपोज वी आर गेटिंग समथिंग और वो उसमें टेबल में डेटा नहीं है, तो अगर आप ये नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा, नल की एरर आएगी। लेकिन इससे क्या होगा, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट मीन्स अगर डेटा नहीं होगा तो हमें नल रिटर्न होगा, अदरवाइज जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो हमें रिटर्न होगा। और ये डिपार्टमेंट हम इसके अंदर पास कर देंगे। तो जो जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो जो टेक्स्ट बुक्स होंगे वहाँ पे सिलेक्टेड आएगी, इसका ये काम होगा। तो इसका भी हम व्यू क्रिएट कर लेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, सिलेक्ट द टेम्पलेट एडिट, सिलेक्ट द मॉडल क्लास डिपार्टमेंट एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे एडिट का बन जाएगा। सेम थिंग वी विल डू फॉर डिटेल्स एंड अनदर वन फॉर डिलीट। तो यहाँ पे हमारे HTTP जो मेथड है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको कोड का पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, वी विल डू इट लेटर। और ये रीजन जो है वो हमारा हम ऊपर ही इसको क्लोज कर देंगे। और ये हो गया क्रिएट के लिए। दूसरा रीजन हम क्रिएट करेंगे फॉर एडिट। सो हम जो HTTP गेट और पोस्ट होगा वो एक ही रीजन के अंदर मेंटेन करेंगे, तो इन फ्यूचर जो भी होगा हमें रीजन के अकॉर्डिंग समझ आएगा। एडिट डिपार्टमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डू फॉर डिटेल। सो हैशटैग रीजन फॉर डिटेल्स डिपार्टमेंट and region।
So same thing we will do for details. So detail will be same like edit, because details particular एक record की होगी. तो यहाँ पे हम change करेंगे name only, detail, और जो भी ID और वो पास होगा उसके according हमारा view generate होगा. So click on add view, select the detail template, model, department. Let me do cancel it. I think details will be there. Details. Now edit. Select the detail template, department model, and add. Now next one is for delete. So we are just going to copy it because it will be also same. Delete department, and यहाँ पे delete because we will delete a particular record. So right click on it, add view, razor, template will be like delete. तो अभी हमारे जो टेम्पलेट्स है वो सारे ये क्रिएट हो चुके हैं. व्यू, इफ यू विल सी लाइक अंडर व्यू डिपार्टमेंट, देन यू विल सी ऑल द व्यू हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर हियर. नाउ अभी हमें क्या करना है, इनकी पोस्ट मेथड क्रिएट करना है. तो सबसे पहले है क्रिएट का. अभी यहाँ पे सिंपल जो भी व्यू होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ हम यहाँ पे एंटर कर पाएंगे वैल्यू और देन सेव. पोस्ट मेथड क्रिएट करेंगे. सो कॉपी इट, डिक्लेयर दिस मेथड एज HTTP पोस्ट, एंड पेस्ट इट. नाउ अभी हम अगर करेंगे तो मीन्स जब सबमिट करेंगे तो हमें क्या होगा, मॉडल सबमिट होगा. सो डिपार्टमेंट एंड OBJ मॉडल, और इसको हमें इंक्लूड करना है डॉट मॉडल्स. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड. डेटा कॉन्टेक्स्ट में हम इसको ऐड करेंगे OBJ मॉडल, और डेटाबेस में सेव करना है उसके लिए क्या करेंगे, अंडरस्कोर डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस. तो यहाँ से हमारा जो डेटा होगा वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा. और इसको सेव होने के बाद हमें अपने पेज को रीडायरेक्ट करवाना है. सो रीडायरेक्ट टू एक्शन, और पर्टिकुलर जिस भी पेज पे हमें रीडायरेक्ट करना है उस पेज का नाम. सो इंडेक्स, हमें यहाँ पे इंडेक्स पेज पे इसको रीडायरेक्ट करवाना है. तो हमारा क्रिएट मेथड क्रिएट हो चुका है. सिंपली अभी हम करेंगे एडिट के लिए. सो सेम थिंग विल बी लाइक क्रिएट, ओनली मेथड विल बी चेंज. तो यहाँ पे HTTP पोस्ट मेथड एंड एडिट, सेम डिपार्टमेंट मॉडल विल बी पास्ड, और ऐड की जगह अभी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपडेट. तो ये क्या करेगा, जो भी ID होगा उसके बेस पे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा. सेम थिंग वो अपडेट होने के बाद इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट होगा. नाउ डिटेल्स, फॉर डिटेल्स नो नीड टू क्रिएट द पोस्ट मेथड because we are not performing any operation over here. Now same thing we will do for delete. So it is also same for delete. Change the method name delete and db data context dot remove. So it will remove the data from the database, save changes and index. Now our CRUD operations has been created. Just build your project and run it. So let's see the output. Run. Or you can do one thing, let me close it first. You can stop it. और by default आप इसको या तो डायरेक्ट पेज के नाम से एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज गो टू startup.cs और यहाँ पे राउटिंग में आप उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होम है तो यहाँ पे हम अपने कंट्रोलर का नाम लिखेंगे डिपार्टमेंट और एक्शन विल बी इंडेक्स. सेव, अगेन बिल्ड, Ctrl+Shift+B and then run your project. Now we will perform the CRUD operation.
तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे लोड हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट जो लिस्टिंग पेज हमने इंडेक्स कॉन्फ़िगर किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और क्रिएट न्यू का बटन हमें दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट अभी कोई डेटा नहीं होगा, तो क्रिएट न्यू जैसे ही करोगे यहाँ पे नाम पूछेगा डिपार्टमेंट का। तो सपोज हमने यहाँ पे एंटर किया IT डिपार्टमेंट एंड देन क्रिएट। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिबग करके देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कब कॉल होता है। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग ऑल्सो, क्लोज अदर वन। सी, जब हम सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये वाला मेथड होगा। तो यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट रख देते हैं और सेम विल बी फॉर क्रिएट। तो वापस जब इसको पेज को रिफ्रेश करोगे तो ये क्या हुआ, क्रिएट पे रिडायरेक्ट हुआ। अभी क्या करेगा, ये यहाँ से लोड होके अपना जो पेज सो F5 और अब जैसे अभी हम यहाँ पे हमारे IT डिपार्टमेंट का नाम लिखता है IT डिपार्टमेंट, और जैसे ही इसको सबमिट करेंगे क्रिएट तो यहाँ पे हमारा पोस्ट मेथड कॉल होगा। और यहाँ पे चेक कर सकते हो आप डिपार्टमेंट के अंदर आपका डेटा OBJ मॉडल के अंदर ID अभी 0 होगी और IT डिपार्टमेंट क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट होगी तो वो बाद में यहाँ से जनरेट होगी। तो ऐसे करके आप अपने उसको डिबग कर सकते हो। स्टेप ओवर मीन्स नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो F10 करके आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो चुका है IT डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमें 3 बटन मिल गए हैं। सी, हमने यहाँ पे देखा था इंडेक्स पेज पे गो टू व्यू और इंडेक्स, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है और यहाँ पे तीन एक्शन है, एडिट, डिलीट और डिटेल्स। सो अभी हमें डिबग करने की जरूरत नहीं है, इफ यू ऑलरेडी गॉट द आइडिया। सो जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा जो डेटा होगा वो सिलेक्टेड आएगा। सी, हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था ऑपरेशन ऑन एडिट, जो भी डेटा होगा वो पर्टिकुलर ID पे वो हमें सिलेक्टेड मिलेगा हमारे व्यू में। तो जैसे अगर मुझे चेंज करना है IT डिपार्टमेंट से मुझे करना है सेल्स डिपार्टमेंट, देन सेव। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो एडिट का पोस्ट मेथड है वो कॉल करेगा और डेटाबेस के अंदर जो भी वैल्यू हमने चेंज किया है वो अपडेट कर देगा। अगर आप कॉल करोगे डिटेल पेज तो क्लिक ऑन इट, सो इट विल कॉल एज अ डिटेल पेज। बैक टू लिस्ट, अगर आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है सो डिलीट, सो इट विल आस्क फॉर द कंफर्मेशन दैट आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, हिट डिलीट। सी, रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम हियर। सो दिस इज द बेसिक CRUD ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म। सो ये हमारा बेसिक CRUD ऑपरेशन था फॉर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एम्प्लॉय के अंदर हम डिपार्टमेंट को इंक्लूड करना है और उसके बेस पे हमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है फॉर द एम्प्लॉय। Yeah, and let me show you one thing. If you have an HTML page and you want to like minify that, बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें जो हमारा कोड है उसको हमें मिनिफाई करना होता है, क्योंकि समटाइम वी फेस द इशू लाइक साइज एंड ऑल। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी मेरे वीडियोस होंगे उनके एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू समथिंग रिलेटेड टू टेक। मीन्स जो भी डेली लाइफ में हम स्टफ करते हैं और मोस्टली जो यूजफुल होता है कंटेंट, उसके रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली गो टू द क्रोम और जस्ट सर्च लाइक HTML मिनिफाई। तो जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी टू मिनिफाई योर HTML कोड। तो यहाँ पे जो भी आपके HTML कोड होगा यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, देन मिनिफाई पे क्लिक करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेट मी फाइंड आउट एनी। सी, जैसे मेरे पास ये HTML का कोड है। सी नाउ यहाँ पे बहुत सारी वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस होंगी। तो आपको अगर इसको मिनिफाई करना है तो क्या करोगे, यहाँ से कोड को कॉपी कीजिए और आपकी जो भी फाइल है उसका कोड कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट, देन क्लिक ऑन मिनिफाई एंड यू विल गेट वेरी नाइस और प्रिटी कोड ओवर हियर। तो यहाँ पे जो भी स्पेस वो सब होगी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जो डिफॉल्ट HTML में सपोज हम जैसे नोटपैड++ में लेके इसको चेक करते हैं, तो हमारा जो कितना स्पेस हम चेक करेंगे, हमारा जो डिफॉल्ट है यहाँ पे, सो दिस इज आर लाइक 32 लाइन्स, और व्हेन यू विल चेक दिस मिनिफाई इट विल ओनली 2 or 3 lines, or it is only included everything in the one line, means removed all the blank spaces. So you can use this code trick to minify your HTML. So thanks for watching.